हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आज एक बार फिर आपको डीआई की क्लास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और आज जो है डीआई की क्लास में हम कल वाली क्लास के आगे से स्टार्ट करेंगे। और 2 लेक्चर हो चुके हैं। जो पेट के डीआई की तैयारी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हमने अभी 2 वीडियो पोस्ट की हैं अभी तक जो है आपके लिए डीआई के लिए। और बहुत ही सरल ढंग से आपको हम लोग डीआई करवा रहे हैं और इतने आसान तरीके से आपको डीआई करवाएंगे कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये कठिन है। तो जो पेट में 20 क्वेश्चन आता है डीआई का, उनमें से 20 में 20 आप सही करोगे। इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत हो जाओ कि हाँ, डीआई की वजह से नंबर कम अगर आ रहा था तो इस बार के डीआई में आपके 20 में 20 आएंगे। तो देखिए, अभी जो प्रीवियस वीडियो हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिन लोग अभी देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो इसके पहले की 2 वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि पहले वीडियो में तो हमने बताया था डीआई कितने तरह की होती है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरे वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि हमने एक चीज बताई थी आपको कि डीआई में जो है 3 तरह का प्रश्न आता है। एक प्रतिशत कमी वृद्धि से रिलेटेड, कमी या वृद्धि से रिलेटेड होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है अनुपात से रिलेटेड, और तीसरा होता है औसत से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रश्न होते हैं जो है हमारे डीआई में, और इन्हीं 3 तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो एक एक चैप्टर का भी प्रतिशत, अनुपात और औसत, इनको भी हम कराएंगे, ताकि आपको इन चैप्टर से अगर कोई सामान्य प्रश्न भी आ जाए तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जैसा कि कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी आंकड़ा है, अगर उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, या किसी को किसी से तुलना करना है कि प्रतिशत कितने वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, तो वो कैसे करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रश्न भी कराएंगे, प्रश्न लेके आए हैं, उस प्रश्न को भी आप करेंगे। डीआई का ही प्रश्न है और डीआई में टेबल का प्रश्न है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ आज 2 प्रश्न भी करवाऊंगा, और जो प्रश्न पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए हैं उनको करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप देख के ही जाइएगा, ये नहीं कि इतने पर से ही छोड़ के चले जाएं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट वाला हम बता रहे थे, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देते हैं कि कभी भी अगर किसी भी प्रतिशत वृद्धि के बारे में निकालना है, तो जितना वृद्धि हुई है जहां से भी, और पहले जितना था, पहले वाली मात्रा से जो है, जो भी पहले वाली मात्रा है उससे डिवाइड कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। या फिर अगर प्रतिशत कमी निकालनी है, तो जितनी कमी हुई है उसको भी पहले वाले से ही डिवाइड करना है। तो पहले का मतलब है कि जितना पहले था इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि कभी भी प्रतिशत वृद्धि आप कंपेयर करोगे तो कोई 2 आंकड़े से ही करोगे। कि जैसे मान लो किसी के पास 500 रुपए हैं और उसने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अब 200 खर्च कर दिए तो 200 की तो कमी हुई, तो 500 से 300 में पहुंच गया। अब यहाँ जो कंपैरिजन करेंगे वो 500 से करेंगे, यानी पहले वाले जितना पहले था उससे करेंगे। तो 200 बटा 500 गुणे 100 करेंगे, यानी 40% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही चीज मान लो 500 रुपए है, 200 रुपए खर्च किया, 300 आ गया, फिर कहीं से उसको 200 मिल गया, यानी फिर 500 हो गया। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहां तब 300 से देखना है, ये नहीं कि 500 से ही देख लिया। ठीक है, तो तब 200 बढ़ा, लेकिन तब वो 300 से देखेंगे। तो जैसे देखिए, एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि जैसे मान लो कोई है व्यक्ति, उसके पास 500 रुपए हैं और उसने 200 खर्च कर दिए, यानी 300 बचे। अब 300 बचे हैं अगर उसके पास में, तो ये कमी हुई है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो यहाँ 200 रुपए उसके खर्च हुए हैं और 500 पहले थे, और गुणे 100 कर दिया हमने, तो ये परसेंटेज कमी आ गया, सीधे सीधे 40% की कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो बाई चांस उसने 200 फिर कहीं से इकट्ठा कर लिया और फिर 500 हो गया, तो अब 500 से 500 पहुंच गया, लेकिन इस बार 300 से 500 पहुंचा है। तो प्रतिशत जब वृद्धि देखेंगे तो यहां पर क्या देखेंगे, 200 की वृद्धि हुई है, लेकिन 300 से देखेंगे उसको,
तब 500 से कोई मतलब नहीं है, और इसको गुणे 100 करके प्रतिशत करेंगे तो ये कट जाएगा और 66.66% की तब वृद्धि हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहले जब 500 से 300 हुआ तो 500 से देख रहे हैं, और जब 300 से 500 हुआ तब 300 से देख रहे हैं। यही चीज डीआई में हमको देखना रहता है कि पहले का आंकड़ा क्या है, क्योंकि वहां अगर आपने जिस आंकड़े से भाग करना है अगर उसमें कहीं गलती कर दिया तो ज्यादातर बच्चे क्या है, ये तो पकड़ लेते हैं कि कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ, लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि कहाँ से कम हुआ या कहाँ से ज्यादा हुआ, उसी में प्रश्न हो जाता है गलत। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं, और वो प्रश्न देखिए कि क्या प्रश्न था, और प्रश्न के माध्यम से जैसे समझाते हैं। ये देखिए यहाँ आपके सामने एक प्रश्न है, और प्रश्न को हम डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं क्या प्रश्न है कि 5 माह के दौरान 5 स्टोर्स द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या दी है। यानी 5 माह दिए हैं ये, यानी इधर की तरफ ये जो है माह है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये जो है इधर दिया है ये 5 स्टोर के नाम है। तो सभी को प्रश्न दिख ही रहा होगा, ध्यान से देखिए। और यहां पर देखिए प्रश्न पढ़िए अब, स्टोर पी द्वारा मई माह में, जहां जहां अंडरलाइन कर रहे हैं उस पर समझ लीजिए फोकस करना है। स्टोर पी द्वारा मई माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या अनुपाततः स्टोर टी द्वारा जुलाई माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये जो पी का 177 है मई माह का, और इधर जुलाई माह का टी का है 249, तो इसमें कह रहा है कि पी का इससे कितने प्रतिशत कम है, तो पी का बताना है, ठीक है, और कंपेयर किससे करना है, टी वाले से जुलाई माह के। तो यहां देखो पी का 177 है और टी का 249 है, तो अगर हम कमी देखें तो 249 में से 177 आप माइनस करोगे तो 72 की कमी आती है, 72 की कमी आ जाएगी, इसको घटाओगे 72 आ जाएगा। फिर आप देखो इसको जब परसेंट में बदलोगे तो कमी यहां से देख रहे हो तो 249 से डिवाइड होगा, यानी प्रतिशत जब कमी निकालोगे तो बहुत से बच्चे जल्दी से जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं, पी पहले लिखा है तो 177 से भाग कर देते हैं, क्योंकि भाई देखो रटा है तो वो गलती होगा, क्योंकि लोग बताते हैं जो पहले आए उसी से आप भाग दे दो। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक खेल गया, पी का उल्लेख पहले है और टी का उल्लेख बाद में है, लेकिन पूछा उल्टा है कि पी टी से कितने प्रतिशत कम है। अब जो बच्चों का अभी बेसिक फाउंडेशन कमजोर है तो वो इसमें अगर रट के गए हैं तो गलती कर देंगे, वो 177 से भाग देंगे और फिर आंसर निकलेगा नहीं, टाइम भी जो है वेस्ट होगा। तो यहां आप ये मत याद करो कि कौन पहले दिया है या कौन बाद में दिया है, ये देखो कि किससे कमी और किससे अधिकता पूछ रहा है। तो यहाँ कमी पूछ रहा है पी की टी से, तो टी से भाग करना है, तो इस 72 को टी वाले आंकड़े से भाग करना है, 249 से भाग करना है, और इनटू 100 तो इतने परसेंट की कमी। अब देखिए सरल भी करना है इसको, तो आप सीधे देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से आप काट दो इसको 24 बार, 24 या 72, इसको 3 से आप काट दो तो 3 8 24, 3 3 9, यानी कि 2400/83 हो जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए इसको भी आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 83 से भाग दीजिए, क्योंकि 83 से अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट काटेगी, आप ऊपर नीचे काट नहीं सकते हैं। तो क्या करो, जैसे अगर इसको हम मान लो अगर ये 80 होता तो ये पूरा पूरा जाता, 8 3 24 यानी 30% आ जाता, लेकिन 80 से चूंकि ज्यादा है तो 30% से थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि 83 से भाग दे रहे हैं, यानी 80 से ज्यादा से भाग दे रहे हैं, तो 30% से कुछ कम होगा। तो यहाँ इन सारे प्रश्नों में 30% के जो पास है, क्योंकि 80 होता तो इससे पूरा पूरा कट जाता है, 8 3 24 यानी 30% आता। अब 83 है तो चूंकि ज्यादा संख्या से भाग दे रहे हैं तो आंसर थोड़ा कम हो जाएगा, यानी 30 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ सीधे 29% को आंसर कर देंगे। तो कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करनी है आपको कि पूरा पूरा निकाल रहे हो, क्योंकि वहां समय बचाना है। अगर समय आप नहीं बचाओगे तो सारे डीआई के प्रश्न हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो देखिए एक आपके सामने टेबल दिया है और एक प्रश्न दिया है केवल, ऐसे ही 5 प्रश्न होंगे, उन 5 प्रश्नों में 2 या 3 तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि से होगा और एक प्रश्न अनुपात से होगा। जैसे ऐसे भी कह सकता है कि
क्यू कंपनी के अप्रैल माह का और एस कंपनी के जून माह का अनुपात बताइए। तो वहां क्यू कंपनी के अप्रैल का 208 ले लेंगे और एस का जून का 265 ले लेंगे। 208 बटा 265 सरल कर लेंगे, अगर सरल हो रहा है तो वो अनुपात आ गया। अब देखो औसत में कैसे आ सकता है, क्योंकि तीसरा अभी हमने बताया था कि 3 चीजों से आता है प्रश्न, या तो प्रतिशत वृद्धि कमी से आएगा, या फिर आपका अनुपात से आएगा, या औसत से आएगा। तो यहां अगर औसत का पूछेगा तो ऐसे कहेगा कि कंपनी क्यू में किस माह में जो है बिक्री औसत बिक्री से कम हुई या औसत बिक्री से ज्यादा हुई। तो अब क्या करना है औसत निकालने के लिए, अब जैसे क्यू का अगर औसत निकालना है तो इन सब को जोड़ना पड़ेगा, यानी 200 में ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये सारे आंकड़े जोड़ के और फिर जितना आएगा उसको 1 2 3 4 5, तो 5 माह हैं, 5 से कर देंगे डिवाइड, यानी योग जो होगा हमारा, अगर औसत उत्पादन निकालना है तो हम यही बता दे रहे हैं कि बाई चांस मान लो अगर कभी किसी भी उसका मान लो स्टोर का औसत निकालना है तो सारे का योग करके 5 माह है तो 5 से डिवाइड कर दो। अब ये निकल आएगा औसत जो है संख्या। अब औसत संख्या जब निकल आएगी फिर कंपेयर कर लो कि कितने माह में औसत से ज्यादा है या कितने माह में औसत से कम है। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न अभी आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट जो है, अभी हम एक प्रश्न और करवाएंगे, तो आप अभी बने रहिए, मतलब अभी जाना नहीं है, तो एक प्रश्न और करवाएंगे, लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट अभी हम आपको और बता दें कि कभी कभी क्या कहता है कि किसी वर्ष का या किसी कंपनी का उत्पादन दिया रहता है और कहता है कि अगर इसमें हम 25% की वृद्धि कर दें या 20% की कमी कर दें तब उत्पादन कितना हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए है और इसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के बाद आंकड़ा क्या होगा तो उसको निकालना है। तो एक तरीका तो देखिए, जैसे मान लो इसमें 20% की वृद्धि की गई और 20% की वृद्धि के बाद ये कितना होगा, तो एक तरीका तो है कि ए में ए का 20% जोड़ दो, यानी कि ए का 20% निकालोगे और फिर ए में जोड़ोगे, या फिर सीधे सीधे ए का 120% निकाल दो और ये जो आएगा यही वृद्धि के बाद आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो यहां हम एक स्टेप अपना बचा लेते हैं कि पहले 20% निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, तो इससे अच्छा 20% वृद्धि हुई यानी 100 का 120 होगा तो सीधे सीधे 120% निकाल लेंगे। अगर यही 20% की कमी हो तो सीधे सीधे क्या करेंगे 80% निकालेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए इसी को हम कहें कि ए में 20% की कमी हुई है, मान लो इसको कहें कि ए में 20% की कमी हुई है, तो यहां देखिए निकालना है तो सीधे सीधे आप ए का 80% निकालो, 20% निकाल के घटाने वटाने का झंझट करना ही नहीं है, सीधे ए का 80% निकालना है। और ये आप प्रतिशत में कहीं भी लगा सकते हो, अगर लगातार 2 बार वृद्धि हुई है तो 2 बार 120% निकालो। जैसे इस पर बहुत प्रश्न आता है जनसंख्या का कि वर्तमान में जनसंख्या 5 लाख है, प्रतिवर्ष 20% से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, सीधे सीधे 5 लाख का 120% गुणे 120% आंसर आ जाएगा, ठीक है। या किसी मशीन के मूल्य में 10% की हर वर्ष कमी होती है, वर्तमान मूल्य 8000 है, 2 साल बाद क्या होगा, तो 10% कमी होती है तो 90% 2 बार निकाल दो, जितना आएगा वही हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। और एक जो कल कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो ए बी का कितना प्रतिशत होगा या बी ए का कितना प्रतिशत होगा, इस पर भी हमने आपको कल एक वीडियो बना के जो है बताया था। अब इस पर देखो क्या प्रश्न है, तो जैसे इस पर जो है प्रश्न आपको ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये अभी इसी कॉन्सेप्ट पर है जो हमने अभी आपको जो प्रश्न करवाया है वृद्धि का और कमी का। तो यहाँ प्रश्न पहले पढ़िए, देखिए प्रश्न क्या है, यदि शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा छपे पेजों की संख्या गुरुवार को सभी प्रिंटरों द्वारा छपे पेजों की संख्या से 18% अधिक थी, तो शनिवार को सभी प्रिंटर द्वारा कितने पेज छापे गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार और शुक्रवार का ही आंकड़ा दिया है, शनिवार का दिया ही नहीं है। लेकिन शनिवार का आंकड़ा जो है
वो गुरुवार की संख्या से 18% अधिक है। तो हमको क्या निकालना है, पहले गुरुवार का आंकड़ा कितना है। तो गुरुवार का आंकड़ा आपको इस टेबल से निकलेगा, यानी यहां देखो ये गुरुवार है और इनके जितने आंकड़े हैं इन सब को हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी 219 हो गया एम का, 233 हो गया ये एन का, फिर 158 हो गया और उसके बाद 256 हो गया, अब 284 हो गया। अब देखिए इसको जो जितना जल्दी जोड़ पाएगा उसी का आंसर सही आएगा और सही जो जोड़ पाएगा वो आएगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे जल्दी से, मान लिया 6 4 10 8 18 18 3 21 9 30 के 0 3 हासिल आ गया, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 1 4 3 7 10 जो है 17 17 8 25 जो है हो जाएगा। तो ये और फिर 2 2 4 2 6 2 8 1 10 और 1 11, यानी कि आपका जोड़ सही होना चाहिए। अगर जोड़ नहीं सही होगा तो फिर उत्तर सही नहीं होगा। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ जोड़ना है ऊपर नीचे लिख के। 1150 हमारा आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, गुरुवार जो शनिवार का है वो गुरुवार से 18% अधिक है। अब कुछ नहीं करना है, शनिवार की संख्या निकालनी है। तो 1150 का 18% अधिक है तो सीधे 118% आप निकाल दो और ये गुणा कर लो, या फिर 1150 का 18% निकाल के आप गुणा करोगे तो 1 0 यहाँ कट गया, 115 गुणे 118 बटा 10। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करना है। चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा दो, एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया था एक बार, कि अगर 100 से कुछ संख्या ज्यादा है या कम है तो उनका गुणा भी बहुत आसानी से हो सकता है, और नहीं तो ऊपर नीचे लिख के गुणा कर दो। अगर आप ट्रिक जानना चाह रहे हो तो उस ट्रिक को भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि जैसे यहाँ 115 गुणे 118 जल्दी में करना है, अगर मान लो तो जैसे यहाँ मान लो 115 गुणे 118 करना है, तो जो लोग देख रहे हैं वो इस ट्रिक को देख लो, बहुत आसान है। क्योंकि ये 100 से 15 अधिक है और ये 100 से 18 अधिक है, सीधे 15 और 18 का गुणा करो, यानी 18 पंचे 90, 0 हो गया 9 और 18 एकम 18 और 9 यहाँ आ जाएगा 27। ठीक है, या 15 से कर लो, 15 अट्ठे 120 हासिल आए 12, 15 एकम 15 और 15 और 12 जो हो जाएगा 27। अब देखो ये 2 अंक लिखते हैं, ये हो गया 70, ये 2 हो गया हासिल, इधर इसको जोड़ दो, तिरछा जोड़ेंगे, यानी कि चाहे इसको इसमें जोड़ दो चाहे इसको इसमें जोड़ दो। आप इधर जोड़ोगे तो 8 5 13 1 1 2 और ये हो जाएगा जो है 133, और इसमें 2 जुड़ जाएगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये जो भाई तिरछा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 133 और 2 इसमें जुड़ जाएगा 135, तो 13,570 आया। अब यहाँ देखिए आप, जो अभी हमने करवाया था ये 13,570 अभी निकलवाया है और बटा 10 एक पहले से है, 10 10 कट गया, 1 0, 1357 आ जाएगा और हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब डीआई में देखिए एक चीज आपको जरूर अपनी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डीआई के क्वेश्चन का आंसर अगर निकालना है तो कैलकुलेशन आपको तेज करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन कैसे तेज होगी तो इस पर भी हम अभी आगे कुछ वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स बता देंगे कि कैसे आप तेज गुणा भाग करो, या फिर कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जिनसे वो कैलकुलेशन बहुत तेज हो सकती है। सिर्फ आंसर देख के आप बता सकते हो कि कौन सा उसमें कैलकुलेशन होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन वो तब जब आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे रहो। क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे रहोगे तो हम कैलकुलेशन के लिए ट्रिक भी बताएंगे, तो वो ट्रिक फिर एप्लीकेबल आसानी से होगी और उसका फिर प्रभाव भी आएगा, यानी उसका आंसर भी जल्दी आएगा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखो, यही नहीं पता है कि कैसे परसेंटेज वृद्धि निकालना है, कैसे कमी निकालना है, तो फिर वो चीज फिर ऑटोमेटिक कोई फायदा नहीं देगी। तो इसलिए लेकिन तब तक आप अपना बेसिक गुणा भाग करते रहो, कम से कम एटलीस्ट पहाड़ा या गुणा ये सब थोड़ा सा तेजी से होता रहे। तो अब कल फिर जब वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड और चीजें बताएंगे, कुछ नई डीआई लेके आएंगे। क्योंकि देखिए आज जो 2 क्वेश्चन कराए वो टेबल का था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका पाई चार्ट का हो सकता है, या लाइन ग्राफ का हो सकता है, बार ग्राफ का हो सकता है। यानी जितने तरह के डीआई आते हैं उन सब के 1 1 2 2 करके जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे अभी सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, और 5 6 क्लास हो जाएंगी, जब 7 8 क्लासेस हो जाएंगी और सारे कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे, प्रतिशत के भी, अनुपात के भी, औसत के भी।
तब आपको प्योर डीआई के एक लेकर के ग्राफ और फिर 5-5 क्वेश्चन या जितने आते हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।